हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन फिजिक्स का करने जा रहे हैं और ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन को अगर आप पकड़ते हैं तो आपके ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करके उसी के पैटर्न पे क्या करता है वो क्वेश्चन पूछता है अपने सिलेबस के अनुसार, है ना। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि जगह जरा हमको मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए, है ना। तो अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम रेस्पेक्टिवली। हाउ मच करेंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रजिस्टर। कह रहा 12 ओम रजिस्टर से कितना करंट फ्लो करेगा। तो अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से जो करंट जो जा रहा है वो एक ही लाइन से जा रहा है, यानी कि एक ही फेज से, एक ही तार से, तो सेम करंट सबकी में जा रहा है। लेकिन अगर वही हमारा जो पैरेलल कनेक्शन होगा तो टर्मिनल ए से टर्मिनल बी तक करंट सेम जाएगा, लेकिन बीच में किसी न किसी पॉइंट से वहाँ से करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होते चला जाएगा। देखिए टर्मिनल ए है ना, आई करंट, और टर्मिनल बी वहाँ पे करंट आई गया, लेकिन बीच से वो बटा हुआ है I1, I2 और I3 में, है ना। और इसी का हम क्या करते हैं, अपने घर में यूज़ करते हैं हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसका नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं इस सर्किट का। तो नेट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.2 ओम प्लस 0.3 ओम प्लस 0.4 ओम प्लस 0.5 ओम, है ना, एंड 12 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस हमारा जो वैल्यू आता है वो 13.4 ओम, है ना। अब हम यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि करंट कितना पास करेगा 12 ओम रजिस्टर से, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 9 वोल्ट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, और 9V इज इक्वल टू आई आर। आर का वैल्यू कितना है 13.4 ओम, और I इज इक्वल टू कितना होगा 9 वोल्ट बाई 13.4 ओम। बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि वोल्ट पर ओम हमारा क्या होता है, एम्पियर के बराबर होता है, और ये 90/134 तो क्या हो जाएगा, एम्पियर। एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना। क्या याद रखोगे, वोल्ट पर ओम इज नोन एज एम्पियर, है ना, पूछ देगा। तो 90/134 एम्पियर इज इक्वल टू आई, है ना। तो इसको हम डिवाइड करते हैं ना, तो डिवाइड करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा 900 और 913, तो 0.67 एम्पियर है। तो हमारा ये कैलकुलेट वैल्यू हो गया, है ना, कितना 0.6134 है ना, तो फिर 7 है ना। अब हमारा क्या हो गया, अब हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, a piece of resistance R is cut into 5 equal parts. These are connected in parallel if the equivalent resistance of this combination is R dash. कह रहा है एक तार को, एक रेजिस्टेंस के, एक कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम 5 बराबर भागों में पहले काट देते हैं, और 5 बराबर भागों में काटने के बाद उनको पैरेलल में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो 5 बराबर भागों में काटेगा तो प्रत्येक भाग का वैल्यू कितना होगा, R/5, दूसरा का भी R/5, तीसरा का भी R/5, चौथा का भी R/5 और पांचवा का भी R/5। तो अब इनको हमको क्या करना है, पैरेलल कनेक्शन में जोड़ना है। तो पैरेलल कनेक्शन का वैल्यू आपको क्या है, पता है पहले से, है ना, कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 का, जहाँ तक जाने का मन है चले जाओ, है ना। तो यहाँ पे 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5, यानी कि पाँचों का वैल्यू हम लिखेंगे 1/R/5, है ना, बिकॉज R/5 हमारा रेजिस्टेंस का ही वैल्यू आया है। तो यहाँ पे पुट करने के बाद हम ये पाते हैं, देखिए 1/R/5 है तो A/B/C, तो C क्या करता है, पलटी मारता है, तो A इंटू C/B हो जाता है। तो सेम यहाँ पे करेंगे, 1 इंटू 5 हो जाएगा, 1/R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 5/R।
तो सब में वही वैल्यू 1 × 5/r, तो इसका ये मतलब है कि 5/r, 1 × 5 तो 5 होता है, 5/r 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 प्लस 5/r, टोटल वैल्यू को हम पुट कर देंगे। अब जो यहाँ पे रेजिस्टेंस हम निकालेंगे तो 1/r डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25/r, है ना, 25/r। तो r डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा r/25। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि देन द रेशियो ऑफ r/r डैश, r/r डैश, तो r/r डैश का हम रेशियो निकालते हैं, तो r/r डैश इज इक्वल टू r/25। फिर वही केस पलटी मारेगा, है ना, 25 चला जाएगा ऊपर, तो r/r डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा r × 25/r, है ना। अब आपस में ये दोनों क्या होगा, r कैंसिल, और हमारा वैल्यू कितना आएगा 25/1। अगर आंसर में 25 ऑप्शन में हो तो आप टिक करेंगे 25, बिकॉज कोई भी नंबर के नीचे में 1 क्या होता है, छुपा हुआ रहता है ना। तो रेशनल नंबर पढ़ा है आपने क्लास 9 में ना, उसमें पढ़ा हुआ देखिए। तो ऑप्शन में 25 देगा ही बच्चा को कंफ्यूज करने के लिए, आप टिक करेंगे वही, है ना 25। तो ये MCQ का भी एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, है ना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 लैम्प्स आर रेटेड 100 वाट and 220 volt and the other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to the electric main supply। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे दो मतलब कि लैंप है और दोनों का रेटेड तो सेम आ रहा है पढ़ने पे, है ना, 220 वोल्ट का है, लेकिन दोनों का पावर क्या है अलग है, यानी दोनों अलग अलग एनर्जी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो एक का कितना है 100 वाट और दूसरा है कितना है 60 वाट, बट ये दोनों एप्लियंसेस 220 वोल्ट से ही कनेक्टेड है ना। और ये कनेक्टेड कैसे हैं, तो कनेक्टेड इन पैरेलल, ये पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड है। तो एक का क्या होगा पावर 100 वाट और दूसरा का 60 वाट, लेकिन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 220 वोल्ट। तो अगर हम इसको सर्किट में लेके चलते हैं तो यहाँ पे जो नेट करंट होगा दोनों टर्मिनल के अंदर में वह कितना हो जाएगा, आई जाएगा और आई ही निकलेगा, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से करंट क्या होगा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना हो गया, VB माइनस V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। मैंने आपको बताया कि टर्मिनल A से टर्मिनल B तक सेम करंट, बट पॉइंट पे आकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I1 और I2 में। लेकिन अगर वह करंट टर्मिनल B पे जाएगा तो करंट I ही निकलेगा, और I का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे बच्चों, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो हम दोनों केसेस में क्या करते हैं, I1 और I2 को कैलकुलेट कर लेते हैं और आपस में इनको ऐड कर देंगे, तो टोटल अमाउंट ऑफ करंट जो यहाँ से सर्किट से फ्लो हो रहा है वो हमको निकल जाएगा। तो हमने फार्मूला भी पढ़ा है कि P इज इक्वल टू VI, है ना। तो ये पावर का क्वेश्चन है तो आसान है ना। तो I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ में V कांस्टेंट है, तो P बाई यानी कि P1/V, है ना। तो P1 का वैल्यू कितना हमारा है 100 वाट, है ना। तो 100 वाट बाई V कितना हो जाएगा 220 वोल्ट, 100/220 वोल्ट। तो I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/11, है ना। तो I1 का वैल्यू कितना आ गया 5/11 एम्पियर, और I2 कितना हो जाएगा भाई P2/V हो जाएगा। तो P2 कितना है 60/220, तो 0 से 0 क्या होगा आपस में कैंसिल, और 3 क्या हो जाएगा 11। तो नेट करेंट का अगर हमको वैल्यू यहाँ पे निकालना हो तो आप जानते हैं कितना, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। आप दोनों को ऐड कर दीजिए, है ना। 5/11 प्लस 3/11 कितना होगा वैल्यू भाई 8/11, 8/11 एम्पियर, डिवाइड करो 11 से तो 80, 0.7 कितना होगा 30, 11 2 जा, है ना, फिर 8 आ गया, फिर 0.727, है ना, रिपीट कर चला जाएगा एम्पियर। ओके, तो नेट करंट कितना होगा 0.727 एम्पियर। ओके, क्वेश्चन को लेवल को पकड़िए आप लोग, है ना, NCERT पैटर्न को पकड़िए और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में
आएगा भी। हम नीचे क्वेश्चन देखते हैं कि ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन आर कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन, हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल ए एंड बी, ईच 24 ओम रेजिस्टेंस, है ना। कह रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक ओवन में दो तरह का कॉइल क्या है ऐड है, एक कॉइल ए है और एक कॉइल बी है। दोनों का जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वह 24 ओम है, और विच के बाद क्या लिखा, विच मे बी यूज सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल, व्हाट आर द करेंट्स इन 3 केसेस। करा है कि अगर इन क्वाइल ए और क्वाइल बी को हम सीरीज में जोड़े या पैरेलल में जोड़े तो 3 केस आएगा। तो इन तीनों केस में करंट का वैल्यू क्या होगा, आपसे करंट का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए, एक बार तो हम सीरीज में जोड़ेंगे तो एक कनेक्शन, एक बार हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो 2 कनेक्शन, तो 2 तरीके का आ गया। तो तीसरा केस क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा, है ना। बहुत ही आसान है, समझने की सिर्फ बात है ना। तो पहले क्या करते हैं, हम सीरीज में इसको जोड़ते हैं। तो नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में कितना आ जाएगा बताओ, एक है 24 ओम और दूसरा है कितना 24 ओम। तो यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल टू, पहले सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना होगा R1 + R2, है ना। तो ए हमारा कितना 24 और बी हमारा कितना 24। अब जोड़ो इसको सीरीज में तो आर का वैल्यू 24 + 24 ओम कितना हो जाएगा 48 ओम। ये हमारा क्या हो गया आर का वैल्यू। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, आई निकाल लेंगे तो ओम्स लॉ इज इक्वल टू कितना होता है, बी इज इक्वल टू आई आर। तो आई इज इक्वल टू बी बाई, बी हमारा क्या है कांस्टेंट, बी बाई 220 वोल्ट बाई आर का वैल्यू कितना है, हाँ 48, डिवाइड करो भाई। I1 इज इक्वल टू 48 4 जहाँ ना 192, तो रिमाइंडर कितना हो गया हमारा 8 28, तो 48 5 जा कितना होगा 240, हाँ वो लगेगा। तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 4.5 एम्पियर I1 का वैल्यू, ओके है ना, 4.5 एम्पियर, ओके I1। अब क्या करेंगे, इसको हम पैरेलल में जोड़ेंगे, है ना। तो पैरेलल में जोड़ेंगे तो नेट रेजिस्टेंस यहाँ भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो पैरेलल का क्या होता है 1 इज इक्वल टू 1/R1 + R2, तो 1/24 + 1/24 तो इक्वल टू 2/24। तो हमारा नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, R इज इक्वल टू 24/2, तो आर का वैल्यू कितना है क्या 12 ओम। अब हम ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे तो V इज इक्वल टू कितना होता है ओम्स लॉ IR, तो I निकालना है तो V बाई R हो जाएगा, ओके है ना। तो V बाई R का वैल्यू कितना 12, तो 220/12। अब टेबल पर हो भाई 12 1 जा 12 100 12 8 जा 96, यानी कि 40 40 12 3 जा कितना 36, हाँ भाई 8.33 चल बढ़ते हुए चला जाएगा एम्पियर, है ना I2 का वैल्यू। अब लास्ट हमारा है तीसरा केस। तो अगर इंडिविजुअल इस कॉइल को अगर आप ए से जोड़ेंगे या बी से जोड़ेंगे इंडिविजुअल, सिर्फ एक बार में एक ही, तो वहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा। लेकिन भाग्य से यहाँ पे दोनों क्या है, रेजिस्टेंस हमारा इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो हम एक बार कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो दोनों का वैल्यू वही हो जाएगा, है ना। तो अगर हम ए या बी किसी से कैलकुलेट करते हैं तो बी इज इक्वल टू कितना हमने पढ़ा 220 वोल्ट, और आई इसका वैल्यू कितना है हमारा, एक रेजिस्टेंस कोई लेके चलेंगे तो कितना 24 ओम। अब ओम्स लॉ का हम क्या करते हैं इसमें यूज़ करते हैं, तो बी इज इक्वल टू I3 R, और रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे कितना है 24, तो 220/24। अब 24 का टेबल पर हो भाई, 24 8 जा 192 होता है, तो 8। अब 28 तो 8.5 240, है ना 8.5 समथिंग, है ना I3 का वैल्यू आ जाएगा। तो कैसे भाई,
220/24 तो I3 का वैल्यू कितना हो 24 9 जा 216 हाँ सही सही। अब कितना आ जाएगा बचेगा रिमाइंडर 24 है ना। तो 9.1 एम्पियर I3 का डिवाइड देना किसे डिवाइड देते किसे 9/216 है ना। तो I3 का वैल्यू कितना गया 9.1 एम्पियर है ना। तो देखिए तो यहाँ पे हमने क्या किया तीनों केस में क्या किया इसके वैल्यू को कैलकुलेट किया I1 I2 और I3। तो एक हमारा क्या था सीरीज, दूसरा हमारा क्या था पैरेलल और तीसरा क्या था हमारा इंडिविजुअल कि इंडिविजुअल में अगर जोड़ते हैं तो वैल्यू कितना आता है ना। तो स्टूडेंट्स आप एनसीईआरटी पैटर्न को क्या करेंगे फॉलो करेंगे है ना, आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट होगा। और उसमें जो न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है आप क्या करेंगे उस पर क्या करेंगे फोकस करेंगे है ना। और एनसीईआरटी पैटर्न के तरीका पे ही क्या होगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा है ना। तो स्टूडेंट्स आप एक एक क्वेश्चन को क्या करो सॉल्व करो।